हेलो। आज इनफाइनाइट सीरीज लेक्चर 11 और पीटीएस का 6th लेक्चर हायर रेशियो हायर टेस्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में चल रहा था बेसिक टेस्ट्स फॉर पीटीएस। ये 3 होते हैं, एक कंपैरिजन टेस्ट, एक रूट टेस्ट और एक रेशियो टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में 2 सीरीज होती है, एक गिवन सीरीज और एक ऑक्सिलरी सीरीज हम चूज करते हैं वो, ठीक है ना। कंपैरिजन टेस्ट फेल नहीं करता है। रूट टेस्ट में लिमिट निकाली जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होल टू द पावर 1/n, माने un के nth रूट की लिमिट निकाली जाती है। अगर ये लेस देन 1 आए तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आए तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आए तो फेल्स। और जब रूट टेस्ट फेल कर जाता है तो प्रायः अमूमन पीटीएस टेस्ट लगता है। पीटीएस टेस्ट याद है ना, जो सभी पीटीएस के लिए लागू होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। ये पीटीएस टेस्ट है। अगर ये लिमिट 0 आ गई तो हम कुछ कह नहीं सकते कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। रूट टेस्ट का फेल्योर हमने आपको बताया था कि सिग्मा 1/n² ये कन्वर्जेंट सीरीज है, सिग्मा 1/n ये डाइवर्जेंट सीरीज है। इस लिमिट को कैलकुलेट करिएगा तो इसके लिए भी 1 आएगा, इसके लिए भी 1 आएगा। यानी कि जब ये लिमिट 1 आ जाए तो हम ये नहीं बता सकते सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। रेशियो टेस्ट में लिमिट निकाली जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। ग्रेटर देन के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 के लिए फेल्स। थोड़ा इसमें फर्क है, लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूजन न होने पाए। इसको छोड़ के आगे जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे, हर टेस्ट की एक लिमिट होती है। वो लिमिट 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी होगी डाइवर्जेंट, सभी में। सिर्फ इसी में उल्टा है, रूट टेस्ट में। इसकी लिमिट जब 1 से छोटी होगी तो कन्वर्जेंट, जब 1 से बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट। इसके फेल्योर को भी हम बताते हैं। रूट टेस्ट हम कब लगाते हैं? जब un ऐसा हो, कांस्टेंट के ऊपर n पावर लगा हो या किसी n के फंक्शन के ऊपर n पावर लगा हो, तब हम रूट टेस्ट लगाते हैं। रेशियो टेस्ट हम कब लगाते हैं? जब कंपैरिजन टेस्ट लगने के लक्षण ना हो, रूट टेस्ट लगने के लक्षण ना हो, सिर्फ एक टेस्ट बचता है, रेशियो टेस्ट, वही लगाया जाता है। फेल्योर ऑफ रेशियो टेस्ट। Failure of ratio test. Number 1. Let us consider convergent series sigma un equal to sigma 1/n². un equal to 1/n², un plus 1 equal to 1/n+1 whole square, un plus 1 equal to n plus 1/n whole square equal to 1 plus 1/n whole square. Limit n tends to infinity un plus 1 equals to 1 square माने 1. Secondly, let us consider the divergent series sigma un equal to sigma 1/n, for which un equal to 1/n, un plus 1 equal to 1/n+1, un plus 1 equals to n plus 1/n equals to 1 plus 1/n. Limit n tends to infinity un plus 1 equals to 1. तो ध्यान देना है, रेशियो टेस्ट की लिमिट इस कन्वर्जेंट सीरीज के लिए भी 1 आई है और इस डाइवर्जेंट सीरीज के लिए भी 1 आई है। इसका मतलब रेशियो टेस्ट की लिमिट यदि 1 आ जाए तो हम ये नहीं बता सकते
कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इसलिए वो लिमिट 1 आने पर ये टेस्ट फेल कर जाती है। हायर टेस्ट्स, एडवांस्ड टेस्ट्स भी बोलते हैं, एडवांस्ड टेस्ट्स। तो स्टेप समझ में आ रहा ना। सब पहला स्टेप पीटीएस टेस्ट, किसी भी पीटीएस पे आप उसको लगा सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू 0 implies that sigma un is divergent. Step 2, basic tests. There are 3 basic tests: comparison test, root test, ratio test. Step 3, higher tests. बस 3 स्टेप का काम। हायर टेस्ट में लिखिए नंबर 1, राबीज टेस्ट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n, ये लिमिट होती है। हर टेस्ट की अलग अलग लिमिट होती है। ये जब 1 से ज्यादा आए तो कन्वर्जेंट, ये जब 1 से कम आए तो डाइवर्जेंट, ये जब 1 के बराबर आए तो फेल्स। We apply Rabi's test when ratio test fails. Number 2, लॉग टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, शॉर्ट में हम इसको लॉग टेस्ट लिख रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n लॉग रेशियो n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये लिमिट है इसकी। ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 के लिए फेल्स। We apply log test when ratio test fails. इसका मतलब रेशियो टेस्ट फेल करने पे 2 रास्ते हैं। एक है राबीज का, राबीज टेस्ट, और एक है लॉग टेस्ट। बस यही हायर टेस्ट के 2 रास्ते खुलते हैं। समझ में आ रहा ना। बेसिक टेस्ट में कंपैरिजन ना लगे, रूट ना लगे तो रेशियो लगाते हैं। अब रेशियो जब फेल करता है तो सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं, एक राबीज टेस्ट का और एक लॉग टेस्ट का। राबीज टेस्ट जब फेल करेगा तो डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट लगेगा, लॉग टेस्ट जब फेल करेगा तो सेकंड लॉग टेस्ट लगेगा। बस नंबर 3, डी मॉर्गन बर्ट्रांड। डी मॉर्गन अलग मैथमेटिशियन है, बर्ट्रांड अलग मैथमेटिशियन है। 2 नामों को मिला के संयुक्त नाम ऐसे लिखते हैं, तो एपॉस्ट्रोफी ऐसे यहाँ लगाते हैं, यहाँ झटके में ना लगाइएगा। डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट। ये राबीज टेस्ट वाला लिमिट मटेरियल है। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और पूरे में log n से गुणा करिए और फिर इसकी लिमिट लीजिए। अब आपको याद रखना है, जैसे भी याद करें आप। ये लिमिट है डी मॉर्गन टेस्ट का। ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स कन्वर्जेंस, लेस देन 1 इंडिकेट्स डाइवर्जेंस, इक्वल्स टू 1 इंडिकेट्स फेल्योर। सॉरी, ये फेल कभी नहीं करेगा, ये फेल नहीं करता है। वी अप्लाई डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट
व्हेन राबीज टेस्ट फेल्स, ये रहा, एंड द लास्ट फोर्थ वन इज सेकेंड लॉग टेस्ट या हायर लॉग टेस्ट, इसको हायर लॉग टेस्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, सेकेंड लॉग टेस्ट या हायर लॉग टेस्ट। लॉग टेस्ट का लिमिट मटेरियल एन लॉग रेशियो था, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और पूरे में लॉग एन से मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया सेकेंड लॉग टेस्ट का लिमिट मटेरियल। इस पे लिमिट लगा लीजिए तो ये लिमिट हो गया। व्हेन दिस लिमिट इज ग्रेटर देन 1, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। व्हेन दिस लिमिट इज लेस देन 1, सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। दिस टेस्ट कैन नेवर फेल। ये भी फेल नहीं करता, नहीं ये फेल करेगा नहीं ये फेल करेगा, यही प्रोसेस ठप हो गया। तो एक दिमाग में बैठाइए सारी बातों को। हर टेस्ट की लिमिट अलग अलग होती है। पहली बात, किसी भी टेस्ट की लिमिट हम निकाल रहे हैं, अगर वो 1 से बड़ी आ जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट, 1 से छोटी आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट, 1 के बराबर हो जाए तो टेस्ट फेल। परंतु ये 2 टेस्ट फेल नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, रूट टेस्ट में उल्टा होता है। लेस देन 1 लिमिट आए तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 लिमिट आए तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 आए तो फेल्स। एक स्कीमेटिक नोट्स हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि एक पूरा स्कीम आपको याद रहे। कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। पीटीएस, सबसे पहले लग गया पीटीएस टेस्ट। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। ये किसी भी पीटीएस पे आप लगा सकते हैं, इसलिए इसको पीटीएस टेस्ट बोल दिया गया। इसके बाद फिर बेसिक टेस्ट्स, बेसिक टेस्ट्स, ठीक है ना, ये 3 होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट, ये फेल करता नहीं है। रूट टेस्ट, अब ये फेल कर जाएगा तो जैसी स्थिति होगी, जैसी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे, लेकिन प्रायः हमने देखा है कि वो पीटीएस टेस्ट लग जाता है। रूट टेस्ट फेल कर जाए तो पीटीएस टेस्ट लग जाता है। ये जरूरी नहीं है, प्रायः हमने देखा। और तीसरा है रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट जब फेल करेगा तो राबीज टेस्ट या लॉग टेस्ट। राबीज टेस्ट जब फेल करेगा तो डी मॉर्गन, बर्ट्रांड टेस्ट, और लॉग टेस्ट जब फेल करेगा तो सेकंड लॉग टेस्ट। हो गया, यही दिमाग में बैठा लीजिए बस। कंपैरिजन टेस्ट तो 2 सीरीज को कंपेयर किया जाता है, उसमें un/vn की लिमिट निकाली जाती है, तो फेल करेगा नहीं। रूट टेस्ट कब लगाते हैं, इसका लक्षण होता है, सिम्टम होता है। फेल करने पे क्या करते हैं ये आपको मालूम है। रेशियो टेस्ट कब लगाते हैं, जब ये दोनों एप्लीकेबल ना हो, ना अप्लाई हो, तब हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं। रेशियो टेस्ट की लिमिट आपको मालूम है। रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा तो लक्षणों के आधार पर या तो राबीज टेस्ट लगाएंगे या तो लॉग टेस्ट लगाएंगे, और जब ये फेल करेगा तो ये लगेगा, ये फेल करेगा तो ये लगेगा। कंप्लीट। हाँ देखो आगे बढ़ता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस ये पूरी स्कीम दिमाग में बैठा के रखिए हमेशा। हर टेस्ट की लिमिट अलग अलग होती है, ये याद रखिएगा। टू यूजफुल लिमिट्स। नंबर 1, इसको हम नंबरिंग ऐसे लेबल लगा दे रहे हैं, बिल्ला लगा दे रहे हैं, L1। जैसे हम इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज में P1, P2, P3 लिखे थे, हम P2 बोले तो आपको मालूम होना चाहिए, वैसे L1, L2 इसको लिख दे रहे हैं, L फॉर लिमिट। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1 + 1/n होल टू द पावर n इक्वल्स टू e। ये इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए, लेकिन वहाँ आप दूसरे रूप में पढ़े थे। वहाँ आप पढ़े थे 1 + x होल टू द पावर 1/x लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू e। ये वही चीज़ है, देखो ध्यान से देखो। अगर हम 1/n की जगह x रख दें तो ये 1 + x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x टेंस टू इन्फिनिटी। 1/x टेंस टू इन्फिनिटी माने x टेंस टू 0, वही लिखा हुआ है। तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं दूसरे रूप में। माना ये लिमिट y है, y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू दी पावर n। तो फिर दोनों तरफ log ले लीजिए। log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log ऑफ 1 + 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और अब इसका एक्सपेंशन 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n³ माइनस सो ऑन। ये इंटर में आप पढ़े हुए बीजगणित में लघुगणकीय श्रेणियाँ, चरघातांकीय श्रेणियाँ, है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज हम याद दिला दे रहे हैं। log 1 + x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x² 2 + x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस सो ऑन। यही तो लिखा है ना। दिस विल बिकम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई दिस n 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n² माइनस सो ऑन, एंड द लिमिट विल बी 1। तो ये log y की वैल्यू है भैया। और आपको हम बता चुके हैं कि जो हायर एजुकेशन में कैलकुलस आप पढ़िएगा तो जहाँ log लिखा रहेगा, बेस नहीं लिखा रहेगा, बेस e मानिएगा। इसलिए क्योंकि पूरा कैलकुलस बेस e पर डेवलप हुआ है। सारा कैलकुलस बेस e पर डेवलप हुआ है। अगर कहीं कुछ और बेस दिख गया ना तो बेस बदल लेना चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। कैलकुलस लॉग का जो कैलकुलस है वो लॉग बेस ई पर डेवलप हुआ है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल दिया रहता, मान लो साइन एक्स लिखा है तो एक्स क्या चीज़ है? रेडियन। सारा कैलकुलस रेडियन में डेवलप हुआ है। अगर डिग्री एक्स डिग्री लिखा हुआ तो उसको पहले रेडियन बदल के तभी आगे बढ़िएगा। बस दो बात दिमाग में रखो। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ बेस ई है तो e⁴ इंप्लाइज दैट y किसको माने थे? इस लिमिट को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू दी पावर n इक्वल्स टू e। ये इसका प्रूफ है। प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, इससे विषय से घनिष्ठता बढ़ती है। L2 दूसरी लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये लिमिट p है, p इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n। तो p रखिए इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, नीचे भी इन्फिनिटी ऊपर भी इन्फिनिटी। ये है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना हम लोग चाह रहे हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसमें है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डीएल हॉस्पिटल रूल। अब हॉस्पिटल से मत सोचिएगा अस्पताल, ये नाम है किसी मैथमेटिशियन का। डीएल हॉस्पिटल रूल, इफ f of x and g of x are expansible in the powers of x minus a, and if f of a equal to 0 equal to g of a, then limit x tends to a, f of x upon g of x equals to limit x tends to a
एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, ऐसा। तो ये जो log n का एक्सपेंशन आप करोगे तो डेरिवेटिव में 1/n माइनस 1/n स्क्वायर ऐसे सब आता जाएगा। तो इसके डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ n इज log n, तो f डैश ऑफ n बराबर क्या होगा 1/n, और लिमिट क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो एग्जिस्ट करेगा। इन्फिनिटी डेरिवेटिव से इन्फिनिटी ना होने पाए, नहीं प्रसार ये नियम कैसे लगेगा। तो ये बराबर हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/n, किसके रेस्पेक्ट में, देखो ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग। ये x कौन है, ये x ये है जिस पर लिमिट है। तो यहाँ लिमिट किस पर है, n पर, तो n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे n का n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो ये हो गया बाई DLH रूल, DL हॉस्पिटल रूल। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 0। तो ये दो लिमिट जरूर याद रखिएगा। ये वाली लिमिट है, ये आपको दो टेस्ट में मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। किस किस दो टेस्ट में, डिमॉर्गन बर्ट्रांड्स टेस्ट और सेकंड लॉग टेस्ट। जब भी आप ये दो टेस्ट में से कोई भी टेस्ट लगाइएगा तो उसमें ये लिमिट जरूर इन्वॉल्व होगा। तो अब हम एक न्यूमेरिकल उठा रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल उठा दे रहे हैं। एग्जाम्पल, वन प्लस 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो हमको देखो UN लिखना है, तो UN माने nth टर्म, तभी हम लिख पाएंगे जब हमको कोई पैटर्न दिखाई पड़े, रिदम दिखाई पड़े, एक धुन दिखाई पड़े, एक लय दिखाई पड़े, एक चाल दिखाई पड़े। पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जैसे देखिए इसमें 3 फैक्टर्स हैं। अब 2 स्क्वायर को फॉर द टाइम बीइंग 1 गिनिए, नहीं तो है तो 2 इंटू 2 है, 1 2 3। फिर इसके बाईं तरफ आए तो एक एक कम हो गया, देखो इसमें 1 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे। फिर बाईं तरफ आए तो एक ही एक रह गया। अब फिर बाईं तरफ आएंगे तो सन्नाटा होना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं ये है। तो या इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए पहले इसको हम हटाएंगे, ओमिटिंग, छोड़ते हुए। फर्स्ट टर्म जो सीरीज बच गई उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं सिग्मा UN से। 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हम लिखेंगे UN। देखो ये बहुत ध्यान से देख लो, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो आपको परेशानी होगी। मैंने ये कहा कि 2 स्क्वायर को आप एक फैक्टर गिनिए फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, है ना। तो इसमें एक फैक्टर ऊपर है, एक फैक्टर नीचे है, इसमें 2 2 ऊपर है, 2 2 ऊपर नीचे है। फिर दाहिने तरफ आए तो 3 3 हो गए, फिर 4 4 हो जाएंगे, फिर 5 5 हो जाएंगे, फिर nवे में n फैक्टर्स ऊपर n फैक्टर्स नीचे, यानी कि ऊपर n फैक्टर्स लिखिए
तो हो जाएगा पहला 2 स्क्वायर डॉट, दूसरा 4 स्क्वायर डॉट, तीसरा 6 स्क्वायर डॉट, सो ऑन। एनवा क्या होगा? अब आप थोड़े मैच्योर्ड है तो एनवा तुरंत ही बता देंगे, देखने से लग रहा है 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6। तो एनवा क्या होगा? एनवा होगा 2n का होल स्क्वायर। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रफ वर्क थोड़ा सा कर लीजिए। देखो पहले पर बेस है 2, दूसरे पर बेस है 4, तीसरे पर बेस है 6। तो बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? समांतर श्रेणी। तो इसका एनवा पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 कैंसिल इक्वल टू 2n। ये लिख दो। नीचे उतने ही फैक्टर होंगे जितने ऊपर हैं। तो लिखो भाई पहला 3 स्क्वायर डॉट, दूसरा 5 स्क्वायर डॉट, तीसरा 7 स्क्वायर डॉट। तो एनवा क्या होगा? अब एनवा लिखने का देखो तरीका, एक तो आपको 3 5 7 का एनवा आपको याद होना चाहिए। 2n प्लस 1 आएगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। जरा मौखिक ना कर पाओ, लिखित निकाल लो। हर चीज लिखा पढ़ी में है ना, हर चीज लिखा पढ़ी में। तो ये 3 5 7 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। इसका एनवा क्या होगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2n और 3 माइनस 2 प्लस 1। कुछ और भी दिमाग खर्च अगर हो जाए तो खर्च किया करिए। देखो जरा गौर से, इससे एक ज्यादा बेस, बेस माने आधार, इस बेस से एक ज्यादा बेस है ये। इसके बाद में क्या हुआ है? जो आखिरी फैक्टर है किनारे वाला, इससे एक ज्यादा ये है। ऐसे ही तीसरे में भी होगा, तो इससे एक ज्यादा ये होगा 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिखा जाता है, जो पैटर्न अलाउ करे वही लिखेंगे, अपने मन से मत झोंक दीजिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे आपको। तो क्या nth टर्म लिखना आपको आ गया? जरूर आ जाना चाहिए भाई। देखो पहले टर्म में एक एक फैक्टर ऊपर नीचे था, दूसरे टर्म में दो दो फैक्टर ऊपर नीचे था, तीसरे टर्म में तीन तीन फैक्टर ऊपर नीचे था, चौथे टर्म में चार चार फैक्टर्स ऊपर नीचे था, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे। तो एनवे में क्या होगा? n फैक्टर ऊपर होगा और n फैक्टर नीचे होगा। तो ये फैक्टर्स की संख्या भी आपको ध्यान देनी है, और फैक्टर कौन कौन से हैं इस पर भी ध्यान देना है। तो n फैक्टर्स ऊपर लिख दिया हमने, n फैक्टर्स नीचे लिख दिया। अब बड़े मजे की बात है, un प्लस 1 क्या होगा? देखो भाई un प्लस 1 un के दाहिनी तरफ वाला टर्म है ना, तो हर टर्म के दाहिने वाले टर्म में एक फैक्टर ऊपर और एक फैक्टर नीचे बढ़ जा रहा है। तो un के दाहिने वाले टर्म में ऊपर एक फैक्टर बढ़ा दो, नीचे एक फैक्टर बढ़ा दो, बढ़ाओ भाई। तो ये हो गया 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n होल स्क्वायर। और अगला फैक्टर क्या होगा? देखो कैसे अगला लिखोगे। ये जो बेस है यही तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो हम 2 बढ़ाएंगे, 2n में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2n प्लस 2 होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट 2n प्लस 3 होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर हमने ऊपर बढ़ा दिया, एक फैक्टर हमने नीचे बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से सीखिएगा। एक बार में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कसर रह गया, मैं 2-3 बार तो मैं खुद ही समझा रहा हूं, आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। अब हम रेशियो का मान निकालेंगे, दिस अपान दिस करेंगे। तो अब जब अभ्यास हो जाएगा ना, तो आप दिस अपान दिस मौखिक करना शुरू कर दोगे। होता क्या है? इसका न्यूमरेटर बटे इसका न्यूमरेटर होता है, और इसका डिनोमिनेटर बटे इसका डिनोमिनेटर होता है। ऐसे ना समझ में आए तो आप एकदम मौखिक उड़ान मत उड़िए, लिख लिख के करिए। un हो गया 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू, अब इसका उल्टा लिखो, 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट
2n+3 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर डॉट सो ऑन डॉट 2n होल स्क्वायर और डॉट 2n+2 होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा इतने से कट जाएगा, ये पूरा का पूरा इतने से कट जाएगा। तो क्या बचा? बच गया 2n+3 होल स्क्वायर अपॉन 2n+2 होल स्क्वायर, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 12n+9 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4। ओके, अब इसकी लिमिट निकालिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4n स्क्वायर प्लस 12n+9 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4। ये लिमिट कैसी लिमिट है? ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट है। इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म को ऊपर नीचे कॉमन लेके काट देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 प्लस 12/n प्लस 9/n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 प्लस 8/n प्लस 4/n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और लिमिट कितनी आएगी? 4/4 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर रेशियो टेस्ट फेल्स। रेशियो टेस्ट फेल्स। कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसके लक्षण नहीं थे। रूट टेस्ट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसके लक्षण नहीं थे। तो हमने रेशियो टेस्ट लगाया। रेशियो टेस्ट लगाया, वो फेल कर गया। अब रेशियो टेस्ट जब फेल करता है तो दो ही टेस्ट हम लगाते हैं। कौन कौन से? राबीज या लॉग। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि डॉट 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 बटे डॉट डॉट डॉट, ऊपर भी ढेर सारे फैक्टर, नीचे भी ढेर सारे फैक्टर, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? ये राबीज टेस्ट लगाते हैं। तो अब हम राबीज टेस्ट लगाएंगे। और जिस क्वेश्चन में फैक्टोरियल वगैरह दिख जाए समझो फिर लॉग टेस्ट लगेगा। नाउ वी अप्लाई राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट का लिमिट याद है ना? तो लिमिट हम बाद में लेंगे, पहले उसका लिमिट मटेरियल लिखिए। ये कौन सा टेस्ट लगाए थे आप? रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट का लिमिट मटेरियल ये था, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करिए और n से मल्टीप्लाई करिए। पहले इसका मान निकाल लो, फिर लिमिट ले लेंगे। पहले इसका मान निकाल लो, तो इसका मान हो जाएगा n। अब un अपान un+1 कितना आया था? un अपान un+1 कितना आया था? लो मुसीबत हुई। ऊपर 2n+2 और 2n+3 यही था ना? हाँ, तो ये था 4n स्क्वायर प्लस 12n+9 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4। ये था un अपान un+1 का मान। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 12n+9 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 8n-4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4। 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू n इंटू 4n+5 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4। ये इसकी वैल्यू आई है, याद रखना है इसको। ये कोने में लिख रहा था, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर छटपटाएंगे हम कैसे आया ना। ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n+4। अब इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 4n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4, इट विल बी 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है राबीज टेस्ट की लिमिट यदि 1 के बराबर आ जाए तो राबीज टेस्ट फेल कर जाता है। Therefore Rabi's test fails. Therefore Rabi's test fails. Now we apply, आपको पता है जब राबीज टेस्ट फेल करे तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं, डिमार्गन बर्ट्रांड। नाउ वी अप्लाई डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट। तो डिमार्गन बर्ट्रांड टेस्ट का लिमिट मटेरियल पहले क्या होता है, इसका लिमिट मटेरियल -1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन, एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और लॉग एन से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले इस लिमिट मटेरियल को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिट निकालेंगे। हड़बड़ी ना करिएगा, पता चले पहले लिमिट लिख दें, फालतू 4-5 स्टेप ढोना पड़ेगा, लिमिट 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 लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू वो लिखिए, ये 4n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 माइनस 1, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई लॉग n इक्वल्स टू 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर 5n माइनस 8n माइनस 3n माइनस 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई लॉग n इक्वल्स टू n ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा -3 माइनस 4 बाई एन, नीचे 4 प्लस 8 बाई एन प्लस 4 बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ऐसे लिखिए -3 माइनस 4 बाई एन अपॉन 4 प्लस 8 बाई एन प्लस 4 बाई एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 अपॉन एन, उसको इधर सरका दिया, लॉग एन अपॉन एन लिख दिया। तो ये पूरा कैलकुलेट हो गया। अब हम लिमिट लेंगे, अब हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू रेशियो -1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी -3 माइनस 4 बाई एन अपॉन 4 प्लस 8 बाई एन प्लस 4 बाई एन स्क्वायर इंटू लॉग एन अपॉन एन इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में लिमिट कितनी आएगी -3/4 और इस ब्रैकेट की लिमिट पहचानिए L2 0, कुल मिला के आ गया 0 जो कि 1 से कम है, इसलिए सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। पहली बात, मान लीजिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते ही आपने पहचान लिया कि अरे तो वही क्वेश्चन हुआ है जिसमें रेशियो टेस्ट भी फेल कर गया था, राबीज टेस्ट भी फेल कर गया था, डिमार्गन टेस्ट से ये डाइवर्जेंट निकला था। तो आप सीधे डिमार्गन टेस्ट न लगाइएगा, समझ रहे हैं ना, संस्कार सीखिए पहले इन चीज़ों का। आप वहाँ प्रोसेस पूरा यही करेंगे, तरीका यही है, यही करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। सीधे डिमार्गन आप कैसे लगा सकते हैं, सीधे डिमार्गन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया डिमार्गन कब लगेगा, जब राबीज टेस्ट फेल कर जाए, है ना। फिर सीधे राबीज टेस्ट ही कैसे लगा देंगे आप, आपको सिखाया गया राबीज टेस्ट कब लगाएंगे, जब रेशियो टेस्ट फेल कर जाए, तो सीधे आप रेशियो टेस्ट लगाइए, है ना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। दूसरी चीज, दी हुई सीरीज में से पहला टर्म ओमिट करने के बाद जो हिस्सा बच गया था उसको हमने कहा था सिग्मा UN, और उसका नेचर निकला डाइवर्जेंट। तो गिवन सीरीज का नेचर भी तो डाइवर्जेंट होगा ना, शुरू में आपको पढ़ाए थे ना। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को किसी सीरीज में से ओमिट कर दें तो सीरीज के नेचर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो लास्ट में लिख देना हेंस द गिवन सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। बेल आइकन दबा दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा
और आज का काम हम यहीं समेटते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि हर दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, एक बात और, ये राबीज टेस्ट देखो लास्ट में जो थे डिमार्गन टेस्ट और सेकेंड लॉग टेस्ट, ये फेल होते नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट में फेल होने कोई सवाल नहीं उठता। तो रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट का फेलोर हमने आज आपको समझाया। राबीज टेस्ट और लॉग टेस्ट का फेलोर हम अभी नहीं बताए हैं, अभी बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो चीज़ें अभी हम नहीं जानते हैं। तो ये बकाया रहेगा, याद रखना, अभी हम भी याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।